जी सर, जो रेलवे के जो पिछले वर्ष पिछला क्या उपलब्धियां हासिल करी है वो बताइए। देखिए, गत वित्तीय वर्ष जो 2025-26 जो हमारा 31 मार्च 2026 को ख़त्म हुआ है, उसमें बीकानेर मंडल ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है यात्री सुविधाओं के बढ़ाव के लिए। इसमें हमारे जो यात्री जो हमारे परिवहन है, यात्री आय है, माल लदान है, माल लदान से जो आय है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, लगभग 5 से 10% की वृद्धि हुई है सभी एरियाज़ में। इसके अतिरिक्त हमने कुछ विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य भी किए हैं, जिसमें दोहरीकरण लगभग 83 किलोमीटर का दोहरीकरण का कार्य, हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन, नई लॉन्ड्री, इसके अतिरिक्त जो ABSS अमृत भारत स्टेशन के कार्य हैं उसमें गोगा मेडी मंडी डबवाली स्टेशनों का कार्य का उद्घाटन, बीकानेर से एक नई वंदे भारत का संचालन, ये सभी कार्य प्रमुख रहे हैं। और इसमें हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से कटिबद्ध हैं मंडल में यात्रियों की सुविधाओं में दिन रात सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए। कोई नया प्रस्ताव रेलवे कौन सी कोई नई ट्रेनें शुरू होने वाली कोई प्रस्ताव? देखिए, प्रस्ताव तो नई ट्रेनों के समय समय पर भेजे जाते रहते हैं, लेकिन प्रस्ताव चूँकि लंबी दूरी की ट्रेनें कई जोन से गुजरती हैं तो उनका जो संचालन के लिए जो तकनीकी जांच के बाद ही उनकी अनुमति मिल पाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनकी अभी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें भटिंडा से लालगढ़ की डबलिंग, अनूपगढ़ बीकानेर की नई लाइन, रेवाड़ी बीकानेर की डबलिंग, इनके कार्य प्रस्तावित हैं। जो कोर्ट गेट सांकला फाटक जो बीकानेर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या रही है, इसका भी कार्य प्रगति पर है। इसके लिए PWD का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है और उनका कार्य शुरू हो चुका है। रेलवे से संबंधित जितनी अनुमति और ड्राइंग्स की अप्रूवल दी जानी थी वो दी जा चुकी है और रेलवे PWD के साथ पूरा समन्वय बनाकर इस कार्य को मॉनिटर कर रहा है कि जिससे जल्दी से जल्दी किया जा चुके। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लेकर वो डेवलपमेंट जहाँ पर नहीं है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभी हमारे लगभग सभी स्टेशनों पर लगाया जा चुका है और उसको समय समय पर कोशिश की जाती है कि उसकी और उसमें जो बढ़ोतरी की जा सकती है वो की जाए। रेलवे सुरक्षा को लेकर मोबाइल चोरी होती है, चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, क्या लगता है इसको रोकने के लिए क्या प्रयास? देखिए, इसको रोकने के लिए हमारी जो रेलवे सुरक्षा बल है वो GRP के साथ समन्वय बिठाकर कोशिश करती है और हमारी अभी जो GRP के जो प्रमुख हैं उनसे भी इस बारे में समन्वय बैठक हुई थी और जिसमें हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप जहाँ पर इस तरह के सेक्शन या एरिया हैं जहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर गश्त बढ़ाएं और हमारे RPF के साथ उन एरियाज़ को, उन ट्रेन्स को मॉनिटर करें जिससे कि घटनाओं में रुकावट आ सके। चेकिंग अभियान कितना चला है, क्योंकि जैसे तस्कर जो है वो अब रेल को माध्यम बना लिया है तस्करी करने का, इस संबंध में एक तो समय समय पर हमारे कुछ सरप्राइज इंस्पेक्शन चलते हैं और अभी हाल ही में 1 महीना पूर्व पूरे मंडल में विभिन्न विभागों द्वारा एक अभियान चलाकर, एक ड्राइव चलाकर इस पूरे जो समस्या है इसके निदान के लिए कोशिश की गई थी और लगभग सभी ट्रेनों में हमने इसकी सरप्राइज चेकिंग कराई थी और जहाँ पर भी अगर कुछ अव्यवस्थाएं मिली तो उनके ऊपर कठोर कदम उठाए गए।